हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज का जो ये प्रोजेक्ट है एक बेबी रोम्पर सेट है। इसे हम बेबी रोम्पर भी कह सकते हैं और इसे हम डांगरी भी कह सकते हैं और इसे हम जंपसूट भी कह सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। साथ में ही मैंने ये शूज़ बना रखे हैं और यहाँ से ये देखिए ओपन है, क्योंकि बच्चों को बार बार नेपी चेंज करनी होती है। तो यहाँ से हमें बार बार पूरा नहीं उतारना पड़ेगा, तो बटन खोल के और हम यहाँ से नेपी चेंज करके बना सकते हैं, पहना सकते हैं। तो इस तरह से। तो चलिए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। पूरा फुल ट्यूटोरियल दूंगी। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने वूल यूज़ करी है ये देखिए, ये वर्धमान की कडल ऊन है और एक्रिलिक है, ये एक्रिलिक वूल। और इसका शेड नंबर मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे था इसका ये CFM 007 शेड नंबर है। ये इस तरह से दिखती है, ये देखिए 3 प्लाई वूल है, ये इस तरह की है। तो इसी का मैं पूरा सेट बनाऊंगी, ऊपर स्वेटर भी बनाऊंगी, कैप भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके लिए ये 10 नंबर नीडल यूज करी है। तो चलिए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। तो ये एक पार्ट मैंने इसका रेडी कर रखा है, दूसरा मुझे सेम इसी तरह से बनाना है। तो ये दूसरा पार्ट मैं बनाती भी जाऊंगी, साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 15 स्टिचेस डालेंगे। ये मैंने दूसरे कलर से डाले हैं क्योंकि मुझे बाद में इनको उधेड़ के और डबल फोल्ड करना है। तो ये 15 स्टिचेस डालने के बाद अब ये मेरे सीधे हाथ से फंदे डले हुए हैं, तो एक उल्टी सिलाई में अपने मेन जो थ्रेड हमें यूज करना है उससे बना लूंगी। अब हम सीधी तरफ हैं और सीधी तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मुझे 6 सिलाइयाँ बनानी है, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी। तो ये 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर देखते हैं। तो अब ये 6 सिलाइयाँ बनने के बाद 3 धारी बन गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ हैं तो पहले एक ये फंदा उल्टा बना के 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और बाकी फंदे उल्टे, और लास्ट के 2 फंदे से भी हम एक फंदा बनाएंगे। अब ये फिर से 2 फंदों का एक फंदा और लास्ट फंदा मैं बिना बुने उतार लूंगी। तो इस तरह से एक फंदा यहाँ पे कम हुआ, एक फंदा यहाँ पे, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो इस तरह से 3 बार हमें फंदे कम करने हैं। तो एक फंदा ये हमारा कम हो गया, 2 बार और करेंगे सीधी तरफ से। तो 2 फंदे और कम करके मैं ऐसे ही फिर दिखाती हूँ। तो अब ये 3 फंदे कम हो गए, 3 फंदे यहाँ से, 3 फंदे यहाँ से, और अब हम इसकी सीधी तरफ हैं। अब जो हमने फंदे कम करे थे वही फंदे बढ़ाने हैं। 6 सिलाइयों में 3 फंदे कम हुए, अब 6 सिलाइयों में 3 फंदे बढ़ेंगे। अब वो बढ़ेंगे कैसे, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे एक फंदा ये ऐसे,
अब एक फंदा यहाँ पे और बैक से पूरी सिलाई उल्टी। तो इसी तरह से हम 3 फंदे बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमारा दोनों तरफ से एक एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब बाकी हमारे 4 फंदे हैं, वो नेक्स्ट सिलाइयों में हम बढ़ा के और फिर दिखाती हूँ मैं। अब ये 3 फंदे पहले हमने कम करे, अब 3 फंदे बढ़ा के फिर से हमारे ये 15 फंदे हो गए हैं। 3 यहाँ पे इंक्रीज करे, 3 यहाँ पे। तो अब हमें इसकी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ देनी है। अब कोई फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। तो अब ये 9 प्लेन धारी बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 18 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो 9 धारी बन गई हैं। अब फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये नीचे बनाया था ना, कि 3 फंदे पहले कम करेंगे और 3 फंदे फिर बढ़ाएंगे। 3 यहाँ से कम करेंगे, 3 यहाँ से, एक सिलाई में एक करेंगे। जैसे अब मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। सीधी तरफ है ये, तो 2 फंदों का एक फंदा कम हो गया, और लास्ट के एक फंदे को छोड़ के उससे पहले 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। और उल्टी सिलाई उल्टी, सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने ये बनाया था। 3 फंदे कम करे थे, 6 सिलाइयों में कम होंगे, फिर 6 सिलाइयों में ये फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट पूरा दोबारा बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये फिर से वैसे ही बना लिया मैंने। 3 फंदे यहाँ से डिक्रीज करे, फिर 3 फंदे यहाँ से इंक्रीज करे। तो अब हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये वाला पार्ट बन चुका है अब हमारा। अब ये वाला, तो पहले इसमें क्या करेंगे, पैटर्न डालेंगे। ये जो पैटर्न है 15 फंदों पे ही बना हुआ है, तो 5 फंदों पे ये पैटर्न है, 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर। तो हमारे ये 15 फंदे हो चुके हैं। अब दोबारा से, तो सीधी तरफ है, तो पहले 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा और इस तरह से जाली डालेंगे, और इस फंदे को पलट के 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो ये एक फंदा कम हो गया, एक बढ़ गया। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, तो ये 5 फंदों पे पैटर्न हो गया, और बाकी 5 फंदे उल्टे। और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी आएगी। सीधी तरफ से है ये दूसरी सिलाई, 5 फंदे फिर से उल्टे, धागा पीछे। अब पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और इस फंदे को पलट के 2 का 1 कर देंगे, और एक फंदा सीधा। अब ये 5 फंदे उल्टे। 6 सिलाइयों का पैटर्न है, और उल्टी तरफ से सारी सिलाइयाँ उल्टी आनी है। 3 सिलाइयाँ उल्टी और 3 सिलाइयों पे सीधी तरफ से पैटर्न डलेगा। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है। सीधी तरफ 5 फंदे उल्टे,
अब 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3, जाली डालेंगे और इस फंदे को पलट के 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से, और 5 फंदे उल्टे, और छठी सिलाई बैक साइड से उल्टी बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद 2 पैटर्न और बनाएंगे हम। तो 3 टोटल पैटर्न बनेंगे, एक पैटर्न ये है और 2 और बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाएंगे हम। तो ये 2 पैटर्न और बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन वाले फंदों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये फोल्ड हो रहा है, ये देखिए। तो इसी तरह से पहले हम इस वाइट वाले थ्रेड को निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये सारे फंदे हम खोल लेते हैं। अब ये फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब ये पार्ट इस तरह से बन गया। अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, वो थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले ये वाला पार्ट मैं ऐसे पकड़ लूँगी और इस पार्ट को इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से। ये फंदे आगे लेके आ रही हूँ मैं इसके। एक बार हमें ये फंदे आगे जोड़ने हैं और एक बार जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसके पीछे जोड़ेंगे। वो पीछे वाले जो जुड़ेंगे वो इस तरह से, देखिए ये इस तरह से। अब ये वाला पार्ट मैंने बनाया था, इसके ये पार्ट फंदे मैंने इस तरफ जोड़े थे। अब इसके इधर जोड़ूंगी मैं आगे की तरफ, क्योंकि एक तरफ से हमें ये देखिए इस तरह से खुला चाहिए, एक तरफ से बंद। तो ये अगर मैं दोनों एक तरफ जोड़ती हूँ तो दोनों इसी तरह के बन जाएंगे। दूसरा पार्ट मुझे इस तरफ से खुला चाहिए। तो अब मैं यहाँ इसको इस तरह से, और ये बीच में ऐसे बल भी नहीं आना चाहिए। तो और ये वाला थ्रेड थोड़ा सा बड़ा छोड़ लीजिए आप फंदे डालते टाइम, क्योंकि यहाँ से ये 15 फंदे बनाते हुए फिर हमें ये थ्रेड तो हमारे पास है ही, इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मुझे एक नया थ्रेड लेना पड़ेगा और उससे मैं ये फंदे बनाती भी जाऊंगी और जोड़ भी दूंगी। और इस थ्रेड को पीछे कर देती हूँ मैं, और अब इससे बस एक ये सिलाई थोड़ी सी ध्यान से बनाने वाली है। अब इस सिलाई को छोड़ देंगे और ये वाले फंदे ऐसे कंटिन्यू रहेंगे हमारे। अब पैटर्न भी नहीं डालना हमें। और बैक से सिलाई उल्टी।
अब बैक से ये पूरी सिलाई उल्टी बना के और ये फंदे हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखिए ये पार्ट ज्वाइंट हो गया। अब मैं इसको देखिए इस तरह से दिखाती हूँ। अब ये हमारा बंद जो पार्ट है ये वाला पार्ट बनेगा और खुले वाला इस तरफ बनेगा। इसका बंद वाला पार्ट मेरा इस तरफ है। और अब हम ये 30 फंदे हो गए टोटल हमारे। अब ये जाली वाला पार्ट बनाएंगे इसका डोरी डालने के लिए। तो अब ये देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे और इस तरह से जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे आगे से और फिर से जाली डालेंगे और 2 का 1, फिर से जाली और 2 का 1। ये पूरी सिलाई इस तरह से बना के और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है हमने। ये सिलाई इस तरह से बना के और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये उल्टी तरफ से सिलाई भी बन गई। अब हमारी डोरी के लिए ये जाली बन गई। अब हम 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे, सीधी तरफ से भी एक उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। उसके बाद हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। तो ये 2 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दे लिए। अब हम इसकी सीधी तरफ हैं और अब हमें यहाँ पे फंदे इंक्रीज करने हैं। तो पहले 2 फंदे उल्टे बना के एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हर 5 फंदों के बाद इस तरह से बढ़ाते जाना है। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इस तरह से फंदे बढ़ा के 2 3 4 5 और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई दे लेनी है। तो ये बना के उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम सीधी तरफ हैं इसकी। तो सीधी तरफ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पैटर्न भी सेट करेंगे और फंदे भी इंक्रीज करेंगे। तो पहले ये एक फंदा उतार के और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे दोनों तरफ। ये फंदा बढ़ा लिया और ये तो उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे यहाँ तक। तो अब यहाँ पे हम पैटर्न भी सेट करेंगे दोबारा से। यहाँ पे इस पैटर्न के ऊपर फिर से पैटर्न आएगा। तो ये फंदा ध्यान से देखिए, ये वाला फंदा जा रहा है तो इसी फंदे के ऊपर पैटर्न बनेगा। धागा पीछे, अब ये वाला फंदा है तो एक फंदा सीधा, जैसे हमारा पैटर्न चल रहा था वैसे ही शुरू करेंगे। 2 का 1 करेंगे धागा आगे करके और 2 फंदे सीधे और लास्ट में एक फंदा हम इंक्रीज भी करेंगे इस तरह से। ये फंदा हमारा इंक्रीज हो गया। अब हमें फंदे भी इंक्रीज करते जाना है और ये पैटर्न इसी तरह से इसके ऊपर चलता जाएगा। तो ये वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई थी, तो इसलिए देखिए मैं फंदे ये जो पूरा बन गया उसमें दिखा रही हूँ कि किस तरह से बढ़ाए हुए हैं ये फंदे। तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये फंदे जो इंक्रीज हुए हैं, तो पहले मैंने हर छठी सिलाई पे 2 बार छठी सिलाई पे फंदे इंक्रीज करे। फिर उसके बाद 4 सिलाइयों के बाद
जैसे ये छठी सिलाई ये बनती है ना, 1 2 3, जब ये तीसरी आ गई रिब तो दोनों तरफ फंदे बढ़ा दिए। फिर मैंने ये 2 रिब के बाद फंदे बढ़ाए और फिर मैंने 1 रिब के बाद फंदे बढ़ाए और यहाँ पे आके ये यहाँ से मेरे हर उस पे रिब पे फंदे बढ़े हैं, क्योंकि ये जगह बच्चे को खुली चाहिए होती है, तो इसलिए ये आसन वाली जगह होती है एक तरह से। तो यहाँ पे मैंने हर उस पे फंदे इंक्रीज़ करे हैं। तो इस तरह से ये मैंने फंदे इंक्रीज़ करे हैं। ये क्लिप मेरी मिस हो गई थी तो मैंने इसको दोबारा से बनाया है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मैंने फंदे किस तरह से बढ़ाए हैं। पहले 2 बार मैंने हर छठी सिलाई पे बढ़ाए हैं और ये जो फंदे बढ़ेंगे सेम बाजू की तरह दोनों तरफ बढ़ेंगे। फिर 2 बार चौथी सिलाई पे बढ़ाए हैं, फिर एक एक सिलाई के बाद मतलब 2 सिलाइयों के बाद बढ़ाए हैं और फिर हर सिलाई पे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से ये मैंने फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ तक बढ़ाते हुए हमारे टोटल फंदे जो हो जाएंगे वो 56 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमें इसको इस तरह से ज्वाइन करना है, ये वाला पार्ट इसके साथ। तो अब ये मेरी जो दोनों धागे हैं सीधी तरफ हैं, ये देखिए ये वाला धागा भी मेरी सीधी तरफ है और ये वाला भी। तो अब हम इसको ज्वाइन ऐसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको मैं बनाते हुए यहाँ आऊँगी, पर यहाँ शुरू में मैं पहले 3 फंदे भी इंक्रीज़ करूँगी, यहाँ पे 3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी और इन दोनों के बीच में यहाँ पे 4 फंदे टोटल इंक्रीज़ करूँगी और फिर यहाँ पे 3 फंदे और इंक्रीज़ कर दूँगी लास्ट में। 3 यहाँ पे, 4 दोनों के मिडल में और 3 यहाँ पे। तो ये इस तरह से ज्वाइन होगा। तो ये देखिए मैं ज्वाइन करना भी सिखाती हूँ। अब यहाँ से पहले तो 3 फंदे डाल लेंगे, 1 2 और 3। इनको थोड़ा सा केयरफुली बनाना होता है, लूज हो जाते हैं ये एक सिलाई में, फिर उसके बाद तो ये ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से बनाते हुए यहाँ हमारे टोटल फंदे 56 स्टिचेस हो जाएंगे और ये हमारी लेंथ भी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से ये दोनों पार्ट रेडी करके फिर हमें उनको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से मेरे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको ज्वाइन करूँगी। तो ये जो ज्वाइनिंग होगी जो इस तरह से होगी, ये वाले पार्ट यहाँ से अंदर की तरफ जुड़ेंगे। अब दोनों थ्रेड मेरे ये देखिए राइट साइड पे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और ज्वाइन करते टाइम क्या करना है हमें, पहले यहाँ पे 3 फंदे, यहाँ पे 3 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे 4 फंदे और 3 फंदे यहाँ पे दूसरे एंड पे इसके इंक्रीज करेंगे। तो मैं ये साथ साथ ज्वाइन भी करना बता देती हूँ और बता भी देती हूँ। ये देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे 3 फंदे डालेंगे, 1 2 और 3, और इनको अब हम बनाएंगे। इन फंदों को थोड़ा केयरफुली बनाना पड़ता है, थोड़े लूज होते हैं। और ये पैटर्न बीच में एज इट इज कंटिन्यू रहेगा और यहाँ तक मैं बना लूँ और फिर दिखाती हूँ। तो अब ये बनाते हुए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये सिलाई पूरी हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने 4 फंदे बोले थे, 4 नहीं हम 5 बढ़ाएंगे, क्योंकि 5 फंदों से मेरी पैटर्न की जो सेटिंग है वो बिल्कुल सही बैठ रही है। तो यहाँ मैं 5 फंदे बढ़ाऊंगी, 1
2 3 4 और 5। और अब इस वाले पार्ट को साथ में ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ से ये थ्रेड हम पीछे कर देंगे, इस थ्रेड को हटा देंगे और इस थ्रेड से कंटिन्यू करते जाएंगे। और यहाँ तक एंड तक बना लेती हूँ और यहाँ पे फिर से मुझे 3 फंदे इंक्रीज करने हैं और ये पैटर्न बीच में मेरा एज इट इज चलता रहेगा। तो ये बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये लास्ट फंदे को बना के और उल्टी तरफ से मैं इसके 3 फंदे और इंक्रीज करूँगी। 1 2 3। तो इस तरह से अब हमें यहाँ से ये ज्वाइन भी हो जाएगा और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है। तो बना के और फिर मैं और इस तरह से हमें टोटल यहाँ से इस सिलाई से काउंट करेंगे तो टोटल 6 सिलाइयाँ बनेंगी। एक ये वाली बन जाएगी, एक ये उल्टी, 2 और 4 सिलाइयाँ और बनानी है। तो ये पैटर्न एज इट इज़ चलता रहेगा और बाकी हमें कोई फंदे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने। तो ये जब हमने ज्वाइन कर लिया था तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए ये पैटर्न बनाते हुए मैंने 4 धारी बनाई हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 और ये 4, 8 सिलाइयाँ देने के बाद अब सीधी तरफ से जब ये सिलाई आ रही है तो अब मुझे यहाँ पे इसके यहाँ सेंटर में भी पैटर्न को सेट करना है। तो ये वाला तो इस तरह से साइड पे जाएगा, ये इस तरह से, और यहाँ पे सेंटर में पैटर्न सेट करने के लिए ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई बना ली। अब इस पैटर्न को एज इट इज़ कंटिन्यू करते जाएंगे हम। ये मेरा पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, ये 2 सीधे और इस तरह से जाली डाल के 2 का 1 कर देंगे। ये आपका पैटर्न जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अब धागा अपनी तरफ, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे डाल के और फिर मैं अब ये पैटर्न डालूंगी। 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे जाली से और 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, जाली डालेंगे ये इस तरह से और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब 1 फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे और लास्ट में मेरे पैटर्न के बाद यहाँ बच गया 2 4 3 7, इधर 8 फंदे बचे थे और इधर मेरे पास 7 फंदे बचे हैं। तो ये 7 फंदे उल्टे बना लेंगे और पैटर्न की सिमेट्री ठीक बनाने के लिए मैं यहाँ 1 फंदा बढ़ा लूँगी तो सिमेट्री थोड़ी ठीक आ जाएगी। तो 1 फंदा इस तरह से मैं बढ़ा देती हूँ। तो ये मैंने 3 पैटर्न डाले हैं बीच में। अब मेरे 8 फंदे इधर आए हैं, 8 फंदे इधर, बीच में 3 पैटर्न आ गए हैं मेरे और ये पैटर्न एज इट इज़ मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से ये 3 पैटर्न मैंने बीच में सेट करे हैं, ये जो सेंटर में आएंगे। तो ये वाली लेंथ बना लेते हैं हम और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे।
तो अब ये मैंने इसकी ये लेंथ रेडी कर ली है। ये देखिए इस तरह से बना है। ये इसका तकरीबन मैंने बनाया है, यहाँ से अगर हम इसको मेज़र करें तो 8 इंच की ये लेंथ बना ली है मैंने। और ये पैटर्न काउंट करके बताऊं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न बने हैं। अब हम इसका बैक वाला पोर्शन अलग बनाएंगे और फ्रंट वाला पोर्शन अलग। ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए ये मेरा फ्रंट का पोर्शन बन जाएगा और ये मैंने मार्कर जो लगा रखे हैं ये वाले फंदे मेरे बैक में चले जाएंगे इस तरह से। तो अब क्या करेंगे हम, ये मैंने जो मार्कर लगा रखे हैं ये मैं बता देती हूँ किस तरह से लगाए हैं। ये जो मेरा पैटर्न है इससे 4 फंदे इधर, ये देखिए यहाँ मेरा पैटर्न ख़त्म हो रहा है, ये 4 फंदे इस साइड मैंने एक मार्कर लगा लिया। और ये वाला जो पैटर्न मेरा ख़त्म हो रहा है इससे भी 2 और 2 4 फंदे इधर लगा लिए। तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 60 स्टिचेस बने हैं फ्रंट वाले। और ये बैक के मेरे टोटल जो बन गए 67 फंदों को हम इकट्ठा करेंगे। और उसमें से मैं एक सेकंड पहले मैं ये 3 फंदे बना लूँ ये जो निकले हुए हैं। हाँ, तो अब ये देखिए ये मेरे 67 फंदे बन जाएंगे। इनको मुझे अब इकट्ठा करना है और फ्रंट वाले फंदों को अलग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन फंदों को मैं इस सिलाई में ले लूँगी। ये मैंने थ्रेड तोड़ दिया है। ये फ्रंट सिलाई पूरी करते हुए जब आई तो अब मैं ये वाले फंदे इस सिलाई में ले लूँगी। थोड़ी सी मुश्किल हो गई ये फंदे लेने में मुझे। ये मैं इस सिलाई में ले रही हूँ ये सारे फंदे। और अब इस मार्कर को हटा दूंगी और ये वाले जो फंदे हैं अब ये मेरे इकट्ठे हो जाएंगे इधर से। और यहाँ से पहले ये वाले जो बीच वाले फंदे हैं ना ये इतने, ये मैं एक अलग सिलाई में डाल लेती हूँ। ये मेरे पास एक और सिलाई है, इनको मैं टोटली अलग कर देती हूँ। अब ये अलग सिलाई में डाल के इनको हम अलग छोड़ देंगे और यहाँ से, और ये फंदे मेरे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ से अब मैं नया थ्रेड लगाऊंगी और उल्टी तरफ से सिलाई बनाते हुए यहाँ 4 फंदे, क्योंकि मेरे बैक पे 67 फंदे हैं, फ्रंट में 60 फंदे हैं। तो ये जो 67 फंदे हैं 4 फंदे इधर कम करेंगे हम, 4 फंदे इधर बैक के, तो 59 फंदे हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे एक नया थ्रेड भी लगाना है। और 4 फंदे कम भी करते जाने हैं साथ साथ। 1 2 3 और 4। और ये पूरी सिलाई अब उल्टी बना लेंगे।
ये पूरी सिलाई में यहाँ तक इकट्ठे, ये बीच में ज्वाइन भी हो जाएंगे मेरे और यहाँ तक आ जाऊँगी मैं। यहाँ तक बना लूँ और फिर दिखाती हूँ। ये हम बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए। अब सीधी तरफ है, अब सीधी तरफ से यहाँ पे भी मैं 4 फंदे कम करूँगी। ये देखिए, एक, दो, तीन और ये 4 और बाकी फंदे अब उल्टे। अब ये यहाँ से हमारा ज्वाइन हो गया। अब ये सिलाई उल्टी बना लेंगे और फिर एक सिलाई इधर से उल्टी बना के फिर जब हम दोबारा सीधी तरफ आएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम शोल्डर की कटिंग शुरू करेंगे। तो ये सिलाई बना के ये वाली भी और उल्टी तरफ से भी, फिर जब मैं सीधी तरफ आऊँगी तब शोल्डर की कटिंग बताऊँगी। अब ये उल्टी सिलाई भी हो गई। अब हम इसके सीधी तरफ हैं तो यहाँ से देखिए ये इस तरह से ज्वाइन हो गया मेरा और सीधी तरफ है। अब यहाँ पे शोल्डर की कटिंग इस तरह से करेंगे। 6 फंदे मैं पहले लूँगी, ये फंदा रह गया बीच में, तो ये 6 फंदे पहले हम बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे बॉर्डर के फंदे हो जाएंगे और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे। ये कटिंग शुरू हो गई मेरी। तो इस तरह से ही यहाँ तक 6 फंदों से पहले 2, 4, 6 इन 2 फंदों का 1 कर देंगे और ये 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ तक लेके यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे हम इस तरफ आ गए हैं। तो ये 2, 4, 6 इन 6 फंदों से पहले 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे और ये 6 फंदे उल्टे। तो इस तरह से ये हमारी शोल्डर की कटिंग शुरू हो गई और बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर फ्रंट से एक बार फिर मैं कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से करनी है। ये सिलाई उल्टी बना लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। अब हम फिर फ्रंट साइड पे हैं इसके। अब फ्रंट साइड पे फिर से यहाँ से 6 फंदे बना के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7वें और 8वें फंदे का 2 का 1 कर देना। इस तरह से हमें यह कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे भी हमें फिर से 6 फंदे पहले 2, 4, 6 2 फंदे ये 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये 6 फंदे यहाँ से छोड़ देंगे और इधर से 2 का 1 करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये कटिंग अपनी कंटिन्यू करनी है। कटिंग करते हुए हमें इसकी लेंथ को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करते हुए इतना पार्ट बना लिया है। ये जो मैंने कटिंग करी है टोटल, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कटिंग करी है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। और 2 सिलाइयों में मैंने कोई कटिंग नहीं करी, 2 धारी में सॉरी, मतलब 4 सिलाइयाँ फिर मैंने ये प्लेन बनाई है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करी। तो इसी तरह से सेम इस तरफ भी है, 8 बार कटिंग करी है और यहाँ पे 2 में कोई कटिंग नहीं करी। और अब मुझे स्ट्रैप भी बनाने हैं दोनों तरफ। 11 फंदों से स्ट्रैप बनेंगे और बाकी जो बीच में फंदे बच जाएंगे वहाँ नेक बनेगा। ये मैंने ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे मैंने स्ट्रैप के ले लिए और 11 ही यहाँ से छोड़ के तो 2, 3, 6 तो 8, 3, 11
और बीच में बच गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21। बीच में 21 फंदों पे नेक की मैं शेप इस तरह से दूंगी। पहले मैं ये 3 फंदे बना लेती हूँ, 1 2 3। उसके बाद 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 2 का 1 कर दिया, फिर 4 1 2 3, ये 4, 4 के बाद फिर से मैंने 2 का 1 कर दिया। और अब 1 2 3 4, अब ये मेरे बच गए 2 4 6 8 10 और 1 ये 11। ये मेरे स्टेप के फंदे हैं। चलो ये बना लेते हैं। और बैक से भी अब ये मैंने 3 फंदे कम कर दिए यहाँ पे नेक के बीच में। और अब ये सिलाई बना के उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। अब यहाँ पे उल्टी तरफ से कोई फंदे डिक्रीज नहीं करेंगे, फिर मैं सीधी तरफ से स्टेप बनाना बताती हूँ। अब हम सीधी तरफ हैं। अब 11 फंदे यहाँ पे स्टेप के बना लेंगे और 11 यहाँ छोड़ देंगे और बीच के फंदे हम कम बंद कर देंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और बाकी इधर के भी 11 छोड़ के बाकी फंदे बीच में बंद कर देते हैं। अब ये वाला पार्ट मैंने पूरा कर लिया, इसके स्ट्रैप भी बन गए हैं पीछे से। और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मेरी ये सिलाइयाँ बनी है मैं काउंट करके बता देती हूँ। यहाँ जहाँ हमने 4 फंदे कम किए थे सबसे पहले, वहाँ से काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ये धारी बनी है। इसमें से 8 सिलाइयों में तो हमने फंदे कटाए थे, उसके बाद मैंने ये 1 2 3 ये सारी प्लेन बनाई है उसमें बिना कटिंग के, और फिर उसके बाद ये स्टेप बनाया है। और अब हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये वाला फ्रंट पार्ट में ये मेरे फंदे डले हुए हैं और उल्टी तरफ हूँ। तो ये सिलाई मैं उल्टी बना के और फिर फ्रंट से इसकी शोल्डर की कटिंग बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे कि हमारा पैटर्न भी सेट हो जाए बीच में। तो पहले ये सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना के सीधी तरफ से शोल्डर की कटिंग बताती हूँ। अब हम सीधी तरफ हैं इसकी, तो यहाँ से शोल्डर की कटिंग देखिए। पहले ये एक फंदा तो बना लूँगी और 2 फंदों का 1, ये 4 फंदे हमने छोड़े थे ना पैटर्न के साथ, तो यहाँ 2 का 1 कर देंगे। और फिर ये पैटर्न मेरा एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे चल रहा है। अब यहाँ मेरी जाली आनी है और 2 फंदों का 1 फंदा। तो यहाँ तक ये जो यहाँ तक ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये लास्ट में जो 4 फंदे हैं इनमें से इसको छोड़ के इन 2 फंदों का 1 फंदा हम यहाँ पे भी कर देंगे। तो ये सिलाई एज इट इज़ पैटर्न जैसे चल रहा है हमारा वैसे ही चलता रहेगा। अब ये सीधी सिलाई बनाते बनाते हम इस तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा इस तरह से कर दूंगी मैं, और ये लास्ट फंदा, और उल्टी सिलाई उल्टी बना के और फिर फ्रंट से मैं एक कटिंग और बताती हूँ कि वो किस तरह से करना है कि हमारा ये पैटर्न भी बीच में सेट हो जाए। तो ये सिलाई उल्टी बना के सीधे तरफ से दिखाती हूँ। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी तरफ आ गए। अब शोल्डर की जो कटिंग होगी वो इस तरह से होगी। ये 3 फंदे तो पहले हमारे बचे हुए हैं, ये उल्टे बनेंगे। 1 2 3, और ये जो पैटर्न है मेरा चलेगा पहले
ये मेरा पैटर्न इस तरह से 3 फंदे सीधे जाली और 2 को इस तरह से पलट के एक। और अब यहाँ पे मुझे शोल्डर की कटिंग करनी, यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी और इसी तरह से अब ये सारी सिलाई बनाते जाएंगे। और यहाँ पे भी इस पैटर्न से पहले मैं 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी, तो यहाँ से कटिंग नहीं होगी। अब हमारी कटिंग जो शोल्डर की यहाँ पे होगी, क्योंकि हमें ये पैटर्न ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ तक मैं आके ये वाला मैं पैटर्न एज इट इज़ मेरा चलता रहेगा, यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये इस तरफ आ गए हैं, ये पैटर्न से पहले वाले ये 2 फंदों का 1 फंदा इस तरह से कर दूंगी और ये मेरा पैटर्न एज इट इज़ चलता रहेगा जैसे चल रहा है। 1 फंदा सीधा, ये 2 फंदे सीधे आने हैं, फिर जाली डलेगी और पलट के 2 का 1 और बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी। इस तरह से हमें हर बार यहाँ पैटर्न के साथ 2-2, यहाँ पे इस पैटर्न के ख़त्म होने के बाद 2 का 1 करेंगे और इस साइड पैटर्न यहाँ पे शुरू होने से पहले 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। तो 8 फंदे हमने पीछे की तरफ से कम करे थे। यहाँ पे हमने 8 बार कटिंग करी थी ना, ये वाली जो कटिंग है हमने 8 टाइम करी है, तो यहाँ पे भी हम 8 टाइम ये कटिंग करेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे और एक बार ये उल्टी सिलाई बना के और फिर इस तरह से पूरी कटिंग हम करते जाएंगे। ये कटिंग करके फिर दिखाती हूँ। तो अब ये मैंने कटिंग सारी कर ली है और बीच में ये नेक के फंदे भी मैंने बंद कर दिए। ये मैं बताती हूँ किस तरह से करे हैं। तो यहाँ तक हमने टोटल 8 बार फंदे कम करे। तो 8 बार ये जैसे यहाँ से शुरू हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ ऐसी दी हैं जिसमें कोई मैंने फंदा कम नहीं करा। जैसे पीछे वाले हमने करे थे 4 सिलाइयों में कोई फंदा कम नहीं करा। फिर उसके बाद ये 3 फंदे उल्टे और ये पैटर्न और बीच के ये फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। यहाँ से भी ये 5 फंदों पे पैटर्न और 3 फंदे उल्टे और इस तरह से मैंने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 12 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये बीच में मेरी 6 धारी नेक की बन गई। फिर उसके बाद क्या करा मैंने, 11 फंदे यहाँ पे छोड़े, 11 फंदे यहाँ पे, 3 फंदे ये 5 पैटर्न के और 3 फंदे इधर से, तो मेरी ये सिमेट्री भी ठीक बन गई। तो 11 फंदे छोड़ के ये बीच वाले फंदे मैंने बंद कर दिए और साथ में ये 11 फंदे बंद करने के बाद ये देखिए एक बार मैंने पैटर्न डाला, फिर 1 2 3 6 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी यहाँ पे दे ली और यहाँ पे मैंने एक बटन होल भी बनाया है। तो इसी तरह से यहाँ देखिए अब मेरी यहाँ पे सिर्फ 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी रह गई हैं। जो ये वाली 6 सिलाइयाँ हैं ये उल्टी उल्टी इधर की रह गई हैं। ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के और एक बटन होल बना लेते हैं और फिर इसको मैं सिलना भी सिखाती हूँ कि किस तरह से इसको मैंने स्टिच करा है। तो ये 6 सिलाइयाँ मैं उल्टी बना के बटन होल बना के फिर सिलना बताती हूँ। अब यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। आप चाहो तो इस पार्ट को बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पे सिलाइयाँ बढ़ा सकते हो और यहाँ पे भी इस आगे वाले पार्ट की भी और पीछे वाले दोनों पार्ट की सिलाइयाँ बढ़ा के हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बट न्यूबॉर्न बेबी के लिए इतना सफिशेंट है। और अब मैं इसका शूज़ सिलना सिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से एड़ी बनी है मेरी। ये किस तरह से बनी है ये मैं बता देती हूँ। ये देखिए ये मेरा इस तरह से था बैक में, तो ये यहाँ पे ये हम पहले इसकी यहाँ पे ये देखो मोरी है, ये जो जाली वाला पार्ट है ये मिला लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एक वी हमारा यहाँ नीचे बन रहा था ना, इस वी से यहाँ जोड़ेंगे और इस वाले वी को ऐसे आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे और इधर से भी ऐसे। तो पहले हम इन दोनों वी को जोड़ लेते हैं। इस तरह से ये एड़ी बन जाएगी और यहाँ से सिलने पे ये हमारा शूज़ बन जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले इस वी वाले पार्ट को जोड़ते हुए हम आएंगे।
ये देखिए, ये इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सिलेंगे। तो ये मैं सिल के पूरा और फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से इधर से भी हम इस पार्ट को ज्वाइन करके फिर इस पार्ट को सिलेंगे। अब ये हमने शूज़ सिल लिए हैं। अब शूज़ सिलने के बाद अब ये देखिए, ये वाला बैक वाला पार्ट भी मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं ये वाला पार्ट खुला रखूँगी क्योंकि बच्चे की बार बार नैपी चेंज करनी है। तो यहाँ से खुला रखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो ये मेरा जॉइंट है ना, यहाँ से तकरीबन 4 उंगल नीचे छोड़ के यहाँ से मैं फंदे उठाने शुरू कर दूंगी। एक, दो, तीन, 17 और ये 18। यहाँ तक मेरे सेंटर तक 18 फंदे उठे हैं और यहाँ तक भी मैं फिर 18 फंदे और आगे उठा लेती हूँ और फिर मैं उल्टी उल्टी सिलाइयों से ये पार्ट बना दूंगी। 8 या 10 सिलाइयाँ मैं एक बार बना के फिर बताती हूँ कि कितनी टोटल सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये सारे 18 फंदे इधर से, मेरे 18 फंदे इधर से हो जाएंगे। तो 36 फंदों से मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना के फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 धारी बनाई है। अब ये इस तरह से आएगा, ये यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे, बट ये वाला पोर्शन क्लीन नहीं लग रहा। तो इसको क्लीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहीं से फंदे उठा के ना एक बार यहाँ से, जहाँ से इधर से फंदे उठाऊंगी इस तरह से बराबर, इसके यहाँ से ये फंदे उठा के, जितने मैंने फंदे इधर उठाए थे ना 36, 18 यहाँ तक सेंटर तक और 18 यहाँ तक, तो ये 36 एक बार फंदे उठा के बस उसको जस्ट बंद कर देना है। मुझे कुछ भी नहीं करना, बनाना नहीं है। फंदे उठाऊंगी और फिर बंद कर दूंगी तो वो पोर्शन नीट सा लगने लग जाएगा। तो अब ये फंदे उठाए थे और साथ के साथ ही अब इनको उल्टी तरफ से मैं बंद करती जा रही हूँ इस तरह से। कोई सिलाई नहीं बनानी, बस उठाने और बंद करने हैं। तो ये देखिए, ये फंदे बंद इस तरह से बंद करने पे कितना साफ लगने लग गया है। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये इसके बटन आ जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे अब हम बटन लगा देंगे और इसको ये पूरा मैं पोर्शन सिल लेती हूँ। तो फाइनली ये देखिए, ये इस तरह से बन के पूरा रेडी हो गया है। इसके मैंने यहाँ पे बटन भी लगा लिए हैं। यहाँ बटन जो लगाए थे इसके लिए होल, क्योंकि छोटे छोटे बटन लगाए थे तो मैंने होल नहीं बनाए थे। तो यहाँ से देखिए, ये जो फंदे मैंने उठाए थे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे छोटे छोटे होल बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम होल बनाते तो बटन छोटे ही यहाँ पे अच्छे लगते हैं, तो फिर वो बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिलाई भी कर लिए, बटन भी लगा लिए, तो रेडी हो गया। और ये 2 पोम्पोन रहते हैं मेरे, तो ये मैं बाद में लगा के पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा इजी भी है बनाना और बड़ा सुंदर लगता है बच्चों पे डाला हुआ। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।